हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 3 के एमसीक्यू क्वेश्चन। और इस चैप्टर से अगर आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 100% बोर्ड एग्ज़ाम यहाँ से आएगा, तो बाद में आप ऐसा ना हो कि आपके दोस्त फ्रेंड जो भी हैं रिलेटिव वो रह जाए इस वीडियो से। तो उनको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को बोलिए सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है चूज़ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, आई थिंक थोड़े बहुत ही क्वेश्चन हैं, 10-12 क्वेश्चन होंगे इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स आएगा इसका मतलब इससे चैप्टर से। ठीक है, इसके बाद ट्रू फॉल्स भी आएगा इससे। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और उसके बाद फिर इसके जो 2 मार्क्स 4 मार्क्स जो आएंगे उसका हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कौन से क्या आएगा तो मैंने आपको इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाके देख लीजिए। आपको सिलेबस में आई थिंक अगस्त या सितंबर में ही सिलेबस मैंने डाल दिया था। ठीक है, इन्फॉर्मेशन न्यूज़ एक क्या नाम है हमारे में, वो आपका प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख लीजिए। जिक आगे दिया हुआ इफ़ द एडजसेंट साइड नहीं, एडजसेंट एंगल आर इक्वल, एडजसेंट एंगल आर इक्वल ये कह रहा है। ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटल, किसी भी क्वाड्रेटल के अगर एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है। ठीक है, इफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटल आर इक्वल देन विच क्वाड्रेटल इज इट। ठीक है, वो कौन सा हो सकता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले ये आएगा स्क्वायर। ठीक है, रीज़न स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक्स है। मिस्टेक्स क्या है, देखिए पंजाबी में तो लिखा हुआ है जेकर सम चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज क्या होता है, वो होता है आपका सम चतुर्भुज होता है रोम्बस। ठीक है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है तो यहाँ पे ये जो आएगा इफ़ द एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रेटल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्वाड्रेटल नहीं आएगा, रोम्बस आएगा। ठीक है, रोम्बस आर इक्वल देन विच क्वाड्रेटल इज, तो वो और यहाँ पे समलम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेपेजियम आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ट्रेपेजियम आएगा। ठीक है, ऑप्शन में मैं बता दे रहा हूँ ट्रेपेजियम आएगा। ठीक, तो चलिए आपको वैसे देखिए रोम्बस है, रोम्बस के अगर ये एडजेसेंट एंगल ये वाले एंगल अगर इक्वल होते हैं तो वो क्या बनता है, वो स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस की सारी साइड होती है। तो यहाँ पे रोम्बस आएगा, जो क्वाड्रेटल लिखा हुआ है यहाँ पे आएगा रोम्बस। ठीक है, जो रोम्बस यहाँ लिखा है वो यहाँ आना चाहिए था। क्लियर होगी बात। आगे कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ वन डायगनल ऑफ रेक्टेंगल 6 सेंटीमीटर देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अदर डायगनल। तो जो डायगनल्स होते हैं रेक्टेंगल के, जैसे आपकी टीवी होगी, ठीक है, इसके जो डायगनल्स होते हैं ये इक्वल लेंथ होते हैं। तो अगर एक डायगनल 6 है तो दूसरा डायगनल भी क्या होगा, 6 होगा। रीज़न ये रेक्टेंगल है। आगे कह रहा है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम, ये सारी प्रॉपर्टी है। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। ठीक है, कितना होता है, 180। उसके बाद आगे दिया हुआ है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल द मेजर ऑफ ईच एंगल। अगर एडजेसेंट एंगल यानी ये पैरेललोग्राम है, इसके एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं, यानी ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो बताओ सारी ये एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तभी तो 180 आएगा। ठीक है, तो हर एक एंगल कितने का होगा, 90 का। क्वेश्चन नंबर 5 आगे कह रहा है इफ़ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ये देखिए एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, तो आपने लिखना है 4y + 100, 4y + 100 इक्वल 180। ठीक है, 4y = 180 - 100, क्योंकि देखो एडजेसेंट एंगल है तो दोनों का टोटल कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ से 80 हो गया, ये हो गया 4y, तो y = होगा 80/4, देन y = कितना होगा, 20। ठीक है, y = क्या होगा, 20। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है इफ़ 3y एंड 120 आर टू एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस के भी जो एडजेसेंट एंगल होते हैं क्या होते हैं, उनके भी सम 180 होता है, क्योंकि रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 20 कर लो, ये भी 180 के इक्वल कर दो। तो यहाँ से 3y = लिखेंगे 60, 120 इधर के माइनस हो गया, y = 60/3,
देन y इक्वल टू कितना आ गया आपका 20। तो इसमें भी ऑप्शन 20 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगी बात, बहुत ही ईजी है, इतने ईजी क्वेश्चन हैं, कहाँ जाएंगे बेचारे ये। आगे कह रहा है इफ़ टू अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए ये हो गया आपका, ये आपको 4x गिवन है, ये 24 गिवन है, तो ये इक्वल होते हैं, तो 4x इक्वल टू 24, देन x इक्वल टू 24/4, देन x इक्वल टू आपका 6। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए आपको एक क्वेश्चन इसलिए आने चाहिए सॉल्व करने के लिए, रीज़न क्या है, कई बार ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को 2 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया, तो आप क्या करोगे, तो आपको आना चाहिए। इन ए पैरेललोग्राम इफ़ द एडजेसेंट एंगल आर इक्वल, कह रहा है कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, ऐसे पैरेललोग्राम है, इसके एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं, देन क्वाड्रेटल क्या होगा, तो ये क्या है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो रेक्टेंगल के भी इक्वल, तो ये रेक्टेंगल ऑप्शन इसका आयत जो होगा ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे कह रहा है इफ़ टू इक्वल पार्ट्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, टू इक्वल पार्ट्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इतना है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स ऑफ डायगोनल, तो देखिए इक्वल पार्ट्स हैं, इट मीन्स 3x - 2 इज इक्वल टू 7 है, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 7 + 2, 3x इक्वल टू कितना हो गया 9, देन x इक्वल टू 9/3, देन x इक्वल टू 3। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। आइडेंटिफाई ए क्वाड्रेटल इन विच, ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल हो, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल हो, सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो सारे एंगल देखिए, सारे एंगल इक्वल होते हैं स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, इसको तो आप भूल ही जाओ, और अपोजिट साइड आर इक्वल, यहाँ अपोजिट वर्ड यूज़ कर दिया गया है, सारे साइड अगर बोलता तो स्क्वायर, तो इसलिए ये रेक्टेंगल होगा। अब आपके मन में क्या आएगा, स्क्वायर में भी तो अपोजिट एंगल साइड इक्वल होते हैं, इन्होंने अपोजिट साइड्स आर इक्वल बोला है। ठीक है, अपोजिट साइड मतलब ये ना हो कि वो एडजेसेंट साइड इक्वल, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है साइड, हर एक साइड इक्वल होता है, अपोजिट ही नहीं सारे साइड इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ रेक्टेंगल को आपने फिल करना है। ठीक है, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। आगे कह रहा है द डायगोनल्स इन द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट, ठीक है, एट राइट एंगल, एट 90 डिग्री या राइट एंगल। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आगे कह रहा है ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, आयत का हर एक कोण क्या होता है 90 का होता है। आगे है डैश इज द क्वाड्रेटल, डैश इज ए क्वाड्रेटल हुज टू पेयर अपोजिट साइड इधर पैरेलल और इक्वल। कह रहा है एक ऐसे क्वाड्रेटल का नाम बताओ जिसके दो अपोजिट टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इधर पैरेलल और इक्वल, तो वो क्या होता है पैरेललोग्राम, या तो पैरेलल होगा या इक्वल होगा। तो ठीक है, तो पैरेलल और इक्वल दोनों होते हैं किसके, पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो यहाँ से एक कन्फ्यूजन वर्ड आता है आपका, तो देखिए आपको माइंड में क्या आएगा कि सर रेक्टेंगल का भी होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का भी होता है पैरेलल एंड इक्वल, तो वहाँ पैरेलल कंडीशन नहीं दी होती, यहाँ पैरेलल दिया है, इसलिए आपने यहाँ पे पैरेललोग्राम लिखना है। क्या लिखना है, पैरेललोग्राम, क्या लिखना है, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम फिल करना है। आगे है ए क्वाड्रेटल इन विच ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल इज, ए क्वाड्रेटल इन विच ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। कह रहा है एक चतुर्भुज जिस बीच सम्मुख भुजावां द एक जोड़ा समांतर होता है, ओह सॉरी, यहाँ पे कह रहा है एक पेयर होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। ठीक है, जिसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं, इसमें देखिए क्या कह रहा है, ए क्वाड्रेटल इन विच ए पेयर, सिर्फ एक पेयर होता है, क्योंकि ट्रेपेजियम ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें एक ही पेयर पैरेलल होता है, दोनों पेयर पैरेलल नहीं होते। आगे कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल या 90 डिग्री। आप 90 डिग्री भी लिख सकते हो, राइट एंगल भी लिख सकते हो।
आगे कह रहा है ए रेक्टेंगल हैव ऑल इट्स साइड इक्वल इज कॉल्ड। अगर कोई रेक्टेंगल हो और उसकी सारी साइड इक्वल हो तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होगी बात? क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर, द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, इक्वल इन लेंथ, लेंथ में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द लेंथ ऑफ, if the length of one diagonal of rectangle is 6, the length of other diagonal will be 6. The diagonals of quadrilateral DEFGR। अब कह रहा देखो ये कितना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें क्रिएटिविटी भरी पड़ी है। जैसे यहाँ पे कह रहा DEFG, यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। तो कह रहे इसके डायगोनल्स कौन से हैं? एक है आपका DF, तो यहाँ लिखोगे DF। दूसरा क्या है? GE या EG। अभी आपकी मर्जी, आप इसको क्या नेम दे रहे हो, GE दे रहे हो या EG दे रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया? डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रेटर DG आर दिस एंड दिस। ठीक है, अब यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ डैश एंड डैश आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। बहुत ध्यान से करना बेटा। क्वेश्चन है पैरेललोग्राम हैव इक्वल डायगोनल्स, पैरेललोग्राम के इक्वल डायगोनल्स होते हैं? फॉल्स, नहीं होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होते? नहीं होते हैं। ठीक है, तो नॉट इक्वल, तो इसको लिखेंगे फॉल्स, ये भी फॉल्स है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल कह रहा, ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, हम लोगों से भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। द साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल लेंथ, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड क्या होती है? इक्वल लेंथ की होती है? ट्रू। आयत के सारे कोण समान होंगे, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल? ट्रू। ऑल फोर साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं? ट्रू। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल? ट्रू। इन ए रोम्बस पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर, रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस की बात ध्यान रखें, रोम्बस मतलब चारों साइड इक्वल होती हैं। इन ए रोम्बस पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन द रोम्बस, रोम्बस में डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं? यस, बाइसेक्ट करते हैं। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180। ट्रू, क्योंकि रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। रोम्बस इज ए क्वाड्रेटल विद ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, रोम्बस ऐसे क्वाड्रेटल है जिसके सारे साइड इक्वल लेंथ होती है, ये भी क्या है? ट्रू है। ठीक है, एक चीज़ बहुत ध्यान देना है ये आपने कि ये क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े मेढ़े जरूर हैं। अब आते हैं हम चैप्टर 3 के अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटल के 4 मार्क्स क्वेश्चन में। अब ये जितने भी क्वेश्चन मैं अब बताने जा रहा हूँ ये सारे 4 मार्क्स में आएंगे। यानी आपको पता चल गया कि इससे एक MCQ आएगा, एक ट्रू फॉल्स आएगा और एक फिलअप्स आएगा और एक 4 मार्क्स में आएगा। यानी टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो जैसा कि आप देख सकते हो, क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 2:3, बस इतना ही ध्यान दें। तो देखिए एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, वैसे तो मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, आई थिंक हो चुका है ये, तो जो भी मैं देख लेता हूँ, अगर जो एक्सरसाइज में नहीं होगा उसको मैं करा दूंगा और जो एक्सरसाइज में होगा उसको आप वीडियो में जाके देख लेना। ये एग्जाम्पल का है, इसमें इसके जैसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। तो द रेशियो, तो देखिए रेशियो यहाँ पे हमने ले लिया ABCD, कोई पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट एंगल रेशियो है, यानी ये 2x है और ये आपका 3x है। जब रेशियो देता है तो रेशियो को जब हम सेपरेट करते हैं तो वहाँ वेरिएबल्स लगा देते हैं, रेशियो का साइन हटाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, ठीक है, क्या लिखेंगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है, आर 180। तो यहाँ लिखेंगे एंगल
प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है 2x और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180। यहाँ से हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 अपॉन में 5। तो x इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो ये 36 डिग्री आ गया। 36 आ गया तो 36 का डबल कितना होगा, 36 का डबल होता है, देखिए a की वैल्यू है तो यहाँ पे ये आ गया x की वैल्यू, फिर आप लिखोगे ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ में होते हैं, इसलिए आपका एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 2x। 2x का मतलब 2 × 36, तो कितना हो जाएगा 72। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 36 3 जा 108। ठीक है, 3x है ना, तो 3 × कितना हो जाएगा 36 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। क्लियर होगी बात। तो ये कितना आ गया 72, ये भी कितना हो गया 72, ये कितना हो गया आपका 108 और ये कितना हो गया 108। ठीक है, और आपको मैंने इसको वीडियो में भी कराया हुआ, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप वहाँ से भी कर सकते हो जिससे उसमें डिटेल में कराया हुआ है। यहाँ पे क्योंकि असाइनमेंट है तो इसको हम ऐसे शॉर्ट में कर रहे हैं जस्ट एज ए रिवीजन। ठीक है, क्लियर होगी बात। रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम अगला भी सेम है और आई थिंक ये जो 3:7 है ये आपको मिलेगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये 3.1 का आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप वहाँ से भी ये देख सकते हो। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि ये आपका समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का ये 70 एंगल है, तो बाकी एंगल की फाइंड द मेजर ऑफ ऑल इट्स अदर एंगल, तो इसके सारे एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 180। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल R प्लस एंगल I इज़ इक्वल टू 180। R की वैल्यू 70 है, I की वैल्यू मेरे पास है नहीं तो मैं लिखूँगा 180। एंगल I इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल I इज़ इक्वल टू 110। ये आ गया। अब आप ये आपका 110 आ गया, तो आपको भी पता अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते, तो यहाँ 110 होगा, तो ये भी 110 होगा। ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70। लेकिन ये लिखने से पहले आपने लिखना है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर एंगल आर इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू 70, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल जी इक्वल टू 110। ये ज़रूर ऐसे लिख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका होगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप वहाँ से देख लें, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। जस्ट आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में आपसे देख लेना है अपने क्वेश्चन। ठीक, इनकेस आपको प्लेलिस्ट में ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर दो, आपको वहाँ से लिंक मिल सकता है। ठीक है, उसमें सीरियल नंबर वाइज वैसे मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हुए हैं, और टेलीग्राम और आपको NCERT में प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, वो आप वहाँ से आराम से कर लेना। ठीक है, तो चलिए ये भी मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का 12 का 4th पार्ट है। ठीक है, इसको मैंने पूरा वहाँ करवाया हुआ है डिटेल में, तो जो डिटेल में करवाया उसको करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि क्या क्या ये गिवन है, क्या नहीं गिवन है, कौन सा क्वेश्चन कराया गया है, कौन सा क्वेश्चन नहीं कराया गया। जो क्वेश्चन हो चुका होगा तो मैंने बताया आपको, उसका मैं बता दूंगा आपको कैसे कर। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है 5 का, तो इसमें मैं बता दूं आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। ठीक है, 11th का सेकंड पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वहाँ से कर लेना, क्योंकि मैंने सारे सॉल्व करवाए हुए ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं,
ये जो आपका है ये 3.2 एक्सरसाइज का है, ठीक है। ये भी बता दो क्वेश्चन नंबर 7 जो PQRS है। क्लियर होगी बात। तो मतलब जो चीज़ें पहले से की गई हैं उसमें टाइम वेस्ट करने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ चलिए ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, तो इसके बारे में हम बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए तो 2 क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन 36 वाला जो क्वेश्चन है ये भी 3.2 एक्सरसाइज का है जी। 3.2 क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप वहाँ से कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे डिटेल में करवाया गया, यहाँ थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो चलिए अब ये क्वेश्चन ये जो है रेक्टेंगल का क्वेश्चन आई थिंक ये नहीं है, इसको मैं करवा देता हूँ। रेक्टेंगल में कह रहा है इन द गिवन फिगर ABCD रेक्टेंगल फाइंड x एंड y। तो वी नो डैट अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। मतलब अब पहले लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, देन लिखेंगे AB इक्वल टू CD। AB की वैल्यू कितनी है 5 और CD की वैल्यू कितनी है 2y माइनस 3। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो 5 3 को इधर ले आएंगे प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y। 5 3 8 इक्वल टू 2y, देन y इक्वल टू 8/2, देन y इक्वल टू कितना आ गया 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, y इक्वल 4 आ गया। सिमिलरली ऐसे हम यहाँ से निकालेंगे, लिखेंगे BC इज इक्वल टू AD और BC की वैल्यू कितनी है 5x माइनस 1 और AD की वैल्यू कितनी है 24। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये हो गया। अब आप यहाँ से लिखोगे 5x इज इक्वल टू 25, 1 इधर आ गया, राइट साइड में प्लस हो गया, x इक्वल टू 25 अपॉन में 5 हो गया, देन x इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया 5। क्लियर होगी बात। तो x इक्वल टू 5 आ गया और y इक्वल टू कितना आ गया 4। तो x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 4 इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में वहीं पे है, मैं ऑलरेडी देख कर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है बुक से ही देख के बता रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे करवाया गया तो उसको डबल बार मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखना, अपना केयर रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। और मौसम भाई ठंडी का है तो थोड़ा ठंडे है, बारिश का मौसम भी है, मे बी कल बारिश या आज बारिश हो जाए, जैसा भी है। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से मस्त होकर पढ़िए रजाई में बैठ के, जब तक मौसम ठंडा है। और अब सेल्फ स्टडी का टाइम आ गया है तो किसी को ब्लेम ना करते हुए, ना टीचर को, ना अपने आप को, ना अपने टाइम को, 100% फोकस कीजिए सिर्फ अपने वर्क पर।